हेलो स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास है, इस क्लास में हम लोग पहले हाइपरबोलिक फंक्शन पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनका डेरिवेशन करेंगे। फार्मूले तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से जो ज़्यादातर जो यूज होने वाले हैं फार्मूले, वो मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर ये देखिए, जैसे आप साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, सेम वैसे साइन हाइपरबोलिक 2x होगा तो 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। फिर ऐसे आप जानते हैं कि जो कॉस 2 थीटा होता है, इसके 3 फार्मूले होते हैं, तो यहाँ भी कॉस हाइपरबोलिक 2x के 3 फार्मूले हुए। वैसे इनको याद करना एक मेथड होता है जिससे आप तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में मैंने ये देखा है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें जो फार्मूला होगा, जहाँ प्लस होगा हाइपरबोलिक में, मैक्सिमम केस पर वहाँ पे माइनस होगा। जैसे आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, प्लस की जगह माइनस आ गया। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो हाइपरबोलिक में देखिए माइनस आ गया। लेकिन एक जगह पे, क्योंकि ये कोई रूल नहीं होता है कि जहाँ ट्रिग्नोमेट्री में प्लस होगा तो हाइपरबोलिक में माइनस हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ये तो प्रूफ करने पर आपको मिलता है, वो याद करने का तरीका बताया जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ अलग होगा। अब कॉस हाइपरबोलिक 2x का जो फार्मूला होगा, ध्यान करिए, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ प्लस हो गया हाइपरबोलिक में। फिर अगला जो साइन में फार्मूला होता है वह क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो गया प्लस। लास्ट वाला लेकिन सेम है। लास्ट वाले में आपको याद होगा कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए माइनस हाइपरबोलिक में भी है। तो ये आपके ऊपर है, आपको चीज़ों को याद करना है, बाकी उनका डेरिवेशन करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और जो लोग इससे ठीक पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पहली वाली वीडियो जाके पहले देख लें, क्योंकि वहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में, हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताया है। बिना उसके जानते हुए आप डायरेक्ट इस पर आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। मैं फर्स्ट वाले फार्मूले का प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ फर्स्ट, एक बार मैं लिख के बता देता हूं। देखिए, कॉस हाइपरबोलिक z, कल की क्लास में मैंने इसको बताया था, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z अपान 2। कॉस हाइपरबोलिक z इसके इक्वल होता है। और बात करें साइन हाइपरबोलिक z की, तो e की पावर z e की पावर माइनस z अपान 2 के इक्वल होगा। तो ये कॉस हाइपरबोलिक z और साइन हाइपरबोलिक z का फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसका डेरिवेशन कर ले रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो यहाँ देखिए x है, z की जगह पर x लिखा गया। हम लोग x में पूरा इक्वेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले ये लिखेंगे वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर माइनस x अपॉन 2 एंड साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर माइनस x अपॉन 2। जो ये फार्मूला कल लोग लिखे थे उसी को बस मैंने x में कन्वर्ट करके लिखा है। अब देखिए आपको लाना क्या था पहले वाले फार्मूले में कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये 1 के इक्वल होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड उसका लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना लिखा गया है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन
हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। देखिए cos हाइपरबोलिक x की जगह पे लिखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और यहाँ स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर, फिर आगे माइनस था मैंने माइनस लगा लिया। साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे लिखेंगे, अच्छा साइन में माइनस होता है, यहाँ देख लीजिएगा साइन हाइपरबोलिक z में यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये तो साइन हाइपरबोलिक x का आंसर हो गया। स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर बना लीजिए। अब आप क्या करिए कि इसको एक्सपेंड करिए। देखिए एलसीएम लीजिएगा 2 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो एलसीएम हो जाएगा 4, और अंदर लिखेंगे e की पावर 2x, पहले इसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने किया है, फिर आगे माइनस है तो मैंने माइनस बना लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x, इसका स्क्वायर करेंगे e की पावर माइनस 2x। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए दोनों टर्म माइनस हो गए। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर में 2ab वाला टर्म माइनस होता है, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो 2 e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। देखिए e की पावर 2x प्लस और माइनस कैंसिल, e की पावर माइनस 2x प्लस और माइनस कैंसिल। बाकी देखिए e की पावर x है इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, ये पावर बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो e की पावर 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। ऐसे इसका आंसर 1 होगा तो यहाँ 2 है और प्लस 2 यहाँ पर है, तो कितना ही बन जाएगा 4, 4 अपॉन 4 यानी क्या आ जाएगा 1, दैट इज। अच्छा 1 का मतलब यही है राइट हैंड साइड, यही तो आपको लाना था। हम लोगों ने ये प्रूफ करके दिखा दिया, दैट इज cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। अच्छा जैसे फर्स्ट का हुआ है, सेकेंड और थर्ड का डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे? सेकेंड का चलिए मैं डेरिवेशन आपको बता दूं। आपको ये लाना है कि सेक हाइपरबोलिक x और टेन हाइपरबोलिक x में रिलेशन लाना है। आप क्या करिएगा, इस पूरे रिलेशन को डिवाइड करिएगा, जो हम लोगों ने ये प्रूफ किया है इसी को, इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड cos हाइपरबोलिक x से डिवाइड करिए। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, वी गेट। देखिए जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म से आपको 1 मिल जाएगा, फिर साइन अपान cos जब आएगा तो उससे tan मिलेगा, तो tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x यहाँ से, और राइट में आपका 1 अपान क्या मिलेगा 1 अपान cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो 1 अपान cos कन्वर्ट होता है सेक में, तो ये हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। देखिए ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। अच्छा थर्ड लाने के लिए क्या करेंगे, थर्ड में आपको कोसेक और कॉट लाना है। तो कॉट कब होगा, जब कॉस और अपान साइन हो। तो आप इसी वाली इक्वेशन को अब डिवाइड करिएगा साइन से। जो इक्वेशन फर्स्ट है आप इसको साइन से डिवाइड कर लीजिएगा, आपको थर्ड वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो अब मैं ये कर दे रहा हूँ कि जो 4 और 5 है इसका डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, और तब जाके तुरंत हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट सब फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं इतनी चीज़ों को पहले रफ कर ले रहा हूँ, और रफ करने के बाद मैं 4 और 5 का डेरिवेशन आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने रफ कर लिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 4 और 5 के डेरिवेशन पे। चलिए हम लोग फार्मूले 4 का डेरिवेशन करें। 4 प्रूफ
हम लोग को ये दिखाना है कि साइन हाइपरबोलिक 2x ये इक्वल होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x के। हम लोग इसका राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाके प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे कि साइन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान 2 और कॉस हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपान 2। ये तो साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला हो गया। जो चीज प्रूफ करके लाना है उसका राइट हैंड साइड लेकर आप सॉल्व करेगा। राइट हैंड साइड क्या है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x तो 2 इंटू, अब साइन हाइपरबोलिक x की जगह पर आप ये वैल्यू रिप्लेस करिएगा तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान 2 ये वैल्यू हो गई साइन हाइपरबोलिक x की। फिर आप कॉस हाइपरबोलिक x की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस करिए तो इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपान 2। एक 2 से एक 2 आपका कैंसिल होगा। अब आप क्या करिएगा, नीचे अब आपका आएगा 2। अच्छा, इस ब्रैकेट में a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, आप जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ऐसा ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस फार्मूले को अब ध्यान से आप समझिएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान 2 होता है तो साइन हाइपरबोलिक x लिखेंगे। तो ऐसे अगर ये फार्मूला आपको क्लियर है तो आप खुद देखिए कि e की पावर 2x हो माइनस e की पावर माइनस 2x अपान 2 होगा। देखिए जब दोनों जगह x होता है तो साइन हाइपरबोलिक x लिखते हैं, जब दोनों जगह पे 2x होगा तो इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक 2x के, और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए चौथा जो फार्मूला था उसका डेरिवेशन करके मैंने बता दिया। अच्छा, एक चीज और है इसमें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही कुछ फार्मूला है जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, बस प्लस माइनस का वहाँ पे कुछ चेंजिंग रहेगी। वैसे इन जनरल मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूले पढ़े हैं वहाँ जहाँ पे प्लस होगा ट्रिग्नोमेट्री में, हाइपरबोलिक में वहाँ माइनस हो जाएगा, और वहाँ पे जहाँ माइनस होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो हाइपरबोलिक में वहाँ प्लस हो जाएगा। हर जगह नहीं, 90% ये सही है, कुछ जगह पर एक्सेप्शनल है, जैसे ये वाला फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक 2x में भी माइनस आता है, और जब आप कॉस 2 थीटा का कॉस में आंसर लिखते हैं तो वहाँ भी माइनस ही होता है। तो ये तो आपका सेम हो गया, तो इसीलिए जो एक्सेप्शनल है उसको याद कर लीजिएगा, और बाकी बस इतना ध्यान रखिएगा कि साइन अपोजिट आपको लिखना रहेगा। अब अगर मैंने इसका डेरिवेशन आपको समझा दिया है तो एक आइडिया तो हो गया है कि जैसे इनका प्रूफ किया गया वैसे आप ये सब अब सेल्फ प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये दिखाना है कि ये चीज इसके इक्वल है तो आप राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की पहले लिखिए और फिर दोनों की वैल्यू उसमें रखिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे अपने आप आपको इतना मिल जाएगा। तो ये पहला फार्मूला बन जाएगा इसका। ऐसे इसको लेकर सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, इसको लेकर सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको एज ए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ कि आप सेल्फ ये कर लीजिएगा, क्योंकि वो कोई इतना टफ नहीं है, आप सेल्फ उसको करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, फिर बहुत जल्द ही मैं अगली वीडियो इसकी बनाऊंगा, तो वहाँ पे अब ओनली हम लोग एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे। जो आपका सिलेबस है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें 2 या 3 एक्सरसाइज मुश्किल से होगा, और मैक्सिमम फार्मूले हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। तो अब आगे हम लोग को फार्मूले पे इतना टाइम नहीं देना होगा, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज के जो सवाल हैं हम लोग उस पर फोकस करेंगे। और जो मुझे लगता है कि आपका जो होने वाला एग्जाम है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल सेक्शन बी से मिल सकता है, और इसके सवाल बहुत आसान होंगे, इसीलिए आप इसको पढ़िएगा। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।